हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए गाइज, आज हम जो टॉपिक के एमसीक्यू लगाएंगे उस टॉपिक का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चनों का संग्रह है बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। जीव जनन के हम टोटल 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, लेकिन आज शुरुआत की क्लास थी इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन, कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? प्रश्न कह रहा है कि द्विखंडन विधि के द्वारा, जो द्विखंडन विधि है यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसमें नए जीव की उत्पत्ति कौन से जीव में हो सकती है? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा लेशमानिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर युग्मक व मादा युग्मक अर्थात दो जीवों की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखो, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा पुष्पों में लैंगिक जनन। तो पुष्प में एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है। जो स्त्री केसर होते हैं उसके भी 3 भाग होते हैं, एक वृत्तिकाग्र, एक वृत्तिका और एक बीजांड। तो इसमें मध्य का भाग आप लोगों से पूछा गया है। तो मध्य में जो भाग होता है ना प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है वृत्तिका। क्या बोला जाता है? वृत्तिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, जनरल क्वेश्चन है। तो मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में 9 महीने, जैसे आप जानते हो 1 महीने में 30 दिन, तो 9 महीने में 270 दिन। तो 270 दिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है? जब अंड कोशिका का कोई फर्टिलाइजेशन
अर्थात निषेचन नहीं होता है तो यह केवल 1 दिन तक जीवित रहती है। तो एक ऑप्शन जो आपका मिल रहा है वो ए ऑप्शन में डायरेक्ट मिल रहा है, 1 दिन। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव को किस में डालते हैं? क्या शुक्रवाहिका में डालते हैं, क्या मुखवाहिका में डालते हैं, क्या अंडाशय में डालते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा शुक्रवाहिका, क्योंकि प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का जैसे ही स्राव होता है और शुक्रवाहिका में को जब डाला जाता है तो इसका काम होता है इसको तरल करना, अर्थात लिक्विड फॉर्म में बना देता है, जो एक तरल होने के बाद यह आसानी से रिलीज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, शुक्रवाहिका। आंसर लॉक किया जाए, इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 7, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लंबी थैलीनुमा रचना का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं। एक लंबी थैलीनुमा संरचना नाशपाती के आकार की जो होती है ना प्यारे बच्चों, उसे गर्भाशय, अर्थात यहाँ पे ऑब्लिक करके आया योनि। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर होगा गर्भाशय। गर्भाशय। तो आज अपन ने टोटल जीव जनन के 7 क्वेश्चन पढ़े इस पार्ट में, और हमें उम्मीद है कि आपको ये 7 के 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई समस्या क्रिएट हुई हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर भेजें। हम आपको आपकी समस्या का ज़रूर निवारण करके देंगे। ये तो एक छोटा सा आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट थी, बाकी अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए हम लगातार MCQ क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।